तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं दोनों ही सदनों का ज्वाइंट सेशन अब से कुछ ही देर बाद जिसे राष्ट्रपति संबोधन करेंगे, उससे पहले पीएम मोदी। सीधी तस्वीरें। आप सबका 2017 में संसद का आज सत्र आरंभ हो रहा है। राष्ट्रपति जी का उद्बोधन, बजट और काफी लंबे समय तक सत्र के दरमियान अनेक विषयों पर संवाद। पिछले दिनों सभी राजनीतिक दलों के साथ सामूहिक रूप से, वैयक्तिक रूप से लगातार चर्चा हुई है। सत्र का सर्वाधिक उपयोग जनहित के लिए हो, सार्थक चर्चा हो, बजट की भी बारीकी से चर्चा हो। पहली बार बजट 1 फरवरी को हो रहा है। आप सबको स्मरण होगा, हमारे देश में पहले बजट शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। जब अटल जी की सरकार थी तब से उसे समय परिवर्तित करके सुबह सदन प्रारंभ होते ही बजट शुरू हुआ। आज एक और नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है। एक तो बजट करीब 1 महीने पहले आ रहा है। दूसरा, इसके साथ रेल बजट भी जोड़ दिया गया है। इस सदन में इस पर व्यापक चर्चा होगी और उससे आने वाले दिनों में क्या लाभ होने वाले हैं ये भी मुखर होकर के आएगा। मैं सभी राजनीतिक दलों से मेरा विश्वास है कि वे इस बार सदन को उत्तम चर्चा के साथ जनहित के काम को आगे बढ़ाने में उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने पीएम मोदी को, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो पूरा वक्त है बजट सत्र का उसका सदुपयोग होना चाहिए, हर मुद्दे पर चर्चा होगी और साथ ही जनहित के लिए सदन के वक्त का इस्तेमाल हो। 2 बातों का जिक्र उन्होंने किया, वो 2 बातें जो इस बार पहली बार बजट में होने वाली हैं। एक, बजट 1 महीने पहले आ रहा है और दूसरा, इस बार रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, पीएम मोदी को हमने अभी सुना और अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा, लेकिन आज इस अभिभाषण में किन किन बातों का जिक्र हो सकता है रविंद्र? देखिए पूर्णिमा, राष्ट्रपति का अभिभाषण में मूलतः जो 1 साल का सरकार का जो काम होता है उसका लेखा जोखा होता है और अगले 1 साल में सरकार क्या करने वाली है उसका खाका होता है। जाहिर तौर पर इसमें नोटबंदी सबसे अहम होगा इस अभिभाषण में, कि नोटबंदी सरकार ने क्यों लाई, उसके क्या फायदे हुए और इसका आगे जीडीपी पर और विकास पर, ग्रोथ पर क्या असर पड़ने वाला। क्योंकि राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी खुद भी इकोनॉमिक्स है, खुद भी वित्त मंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभिभाषण भले ही केंद्र सरकार ने तैयार किया हो लेकिन इस पर माना जाता है कि उनका भी सुझाव लिया गया है। तो नोटबंदी के पर तो सबसे मुख्य जोर होगा। इसके अलावा सरकार की कोशिश है कि गाँव, गरीब, किसान, इस पर फोकस किया जाए। जो उनकी योजनाएँ हैं जो पिछले 1 साल में चली है या फिर आने वाले जो 1 साल में किन किन योजनाओं को वो लॉन्च कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और जो फोकस होगा ये जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है गांव, गरीब, किसान पर होगा। क्योंकि सरकार के मानना है कि जो पिछले 2 साल पहले 2015 में जो उनका अभिभाषण था या बजट था वो शहरों पर केंद्रित था, मध्यम वर्ग पर था, लेकिन धीरे धीरे वो गाँव की तरफ ले जाया गया और जब इसका कहीं ना कहीं सियासी फायदा उठाने की कोशिश जो जैसा का आरोप लग रहा है, ये कोशिश अगर सरकार करती है तो फोकस भी होगा कि किसानों पर बल दिया जाए। जिस तरह से उनको किसानों को कई रियायतें दी गई है, चाहे नोटबंदी के दौरान भी दी गई हो या फिर फसल बीमा योजना हो, अन्य तरह की योजनाओं की जो घोषणा की गई थी उसका जिक्र होगा। साथ ही
पड़ोसी देशों के बारे में भी जिक्र होगा और उसमें जिक्र पर यह जरूर होना चाहिए जो माना जा रहा है कि हो सकता है पड़ोसी देशों में कि आतंकवाद को जो बढ़ावा दे रहा है वो सबक सीख ले, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक संकेतों में हो सकता है, संदेश के जरिए हो सकता है कि अगर पड़ोसी देश आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा तो हम चुकने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं पिछले 1 साल का लेखा जोखा और आने वाले 1 साल का खाका तैयार किया जाएगा इस अभिभाषण में। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। तो आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा, उससे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा।